Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea. So today we are going to discuss articles a and the with rules and examples. Means simple rules and example. तो चलिए शुरू करते हैं. What is an article? An article is a word used before a noun to show whether it is a specific or general. मीन्स आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो यूज्ड होते हैं बिफोर नाउन, नाउन से पहले, एंड शो करते हैं कि वो स्पेसिफिक है या जनरल. इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स. तो वो 3 आर्टिकल्स आपको भी पता ही चल गए हैं अब. ए एंड द. टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन. These are used when we are talking about a non-specific or general person, place or thing. Means A और an के यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे होते हैं. मीन्स कोई जनरल पर्सन की बात कर रहे होते हैं, प्लेस की या थिंग की. वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं. किसी जनरल चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं. इसीलिए ये इनडेफिनेट भी होते हैं. They are used for the first time you mention a noun. ये पहली बार यूज होते हैं जब आप नाउन को मेंशन करते हैं. तो आइए समझते हैं थोड़ा इजी तरीके से. और यूज ऑफ ए. आ यूज्ड बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड. तो आ का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कॉन्सोनेंट साउंड का यूज होता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है तब हम आ का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, अ कार, a dog, a university, because it sounds like university. Use of an. Used before words that begin with vowel sound. Vowels पता ही है, a e i o u. Example, an apple, an hour, because the h is silent. An honest person. तो हमें ये बहुत ईजी यहाँ पे पता चल गया है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनके साथ आ यूज़ होगा, जो वॉवल साउंड होते हैं उनके साथ यहाँ पर एन यूज़ होगा. तो इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे एक डिस्कस करते हैं हम, ये है कि यूज़ जो होता है वो डिपेंड ऑन होता है साउंड, नॉट स्पेलिंग. अब जैसे यहाँ पर था आर, एच तो था लेकिन जो साउंड आ रहा था वो आर का आ रहा था. आर है ना, एन आवर. तो इसका जो साउंड आया उसके हिसाब से एन लगा. एक छोटी सी टिप है, इसे आप इजीली यूज़ भी कर सकते हो. इसमें मतलब आपने हिंदी में स्वर और व्यंजन तो पढ़े ही होंगे. तो जो स्वर होता है ना, जैसे स्वर और व्यंजन, जैसे मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि क ख ग घ और छोटा बड़ा तो पढ़ा ही होगा ना. तो जो छोटा बड़ा ये सब यूज़ होते हैं ना, इनके साथ जो है वो एन लगता है. और जो क ख ग घ होते हैं ना, इनके साथ लगता है अ या. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर जो साउंड आ रहा था आर का, तो आर का साउंड आ रहा था तो आ रहा था ना, इसलिए एन है. जैसे यूनिवर्सिटी थी तो यूनिवर्सिटी में शुरुआत तो यू से होती है तो वॉवल तो यू होता है, लेकिन जब हम साउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में यू या आता है कि नहीं. तो या जो होता है वो एक तरीके से व्यंजन होता है ना, क ख ग घ में आता है ना, तो इसलिए वहाँ पर आ यूज़ होता है. आई होप ये छोटी सी और सिंपल टिप आपको समझ आई होगी. आप भी ट्राई करके देखो और आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा भी लगेगा और आप इजीली पहचान पाओगे कि कहाँ आ लगना है और कहाँ एन लगना है. नेक्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल. द. जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है. द इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. द तब यूज होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि स्पेसिफिक हो. टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग ऑलरेडी नोन टू द लिसनर और रीडर. ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि स्पेसिफिक होता है या फिर लिसनर के लिए ऑलरेडी नोन टू होता है, समथिंग ऑलरेडी नोन टू द लिसनर और रीडर. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, या कह सकते हो कि और पॉइंट्स जानते हैं यूज़ के बारे में. यूज़ द व्हेन. हम द का यूज़ कब करते हैं? द नाउन इज ऑलरेडी मैंशनड. नाउन के साथ तो द का यूज़ होगा ही. द नाउन इज यूनिक और वन ऑफ अ काइंड.
या तो कोई यूनिक चीज़ होगी या फिर एक कोई काइंड के बारे में बताया जा रहा होगा। द नाउन इज स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइड क्लियरली। कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही होगी तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द सन, द मून, द बुक यू गेव मी, द ताज महल, द टीचर ऑफ आवर क्लास। नेक्स्ट, स्पेशल केसेस एंड टिप्स। अ यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद अ यू साउंड। अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे यूनिवर्सिटी में यू जो है वो तो वॉवल है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो साउंड क्या आता है, यू, या आ रहा है, तो या के लिए आ ही यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एन आर, बिकॉज आर स्टार्ट विद एन आर। आ रहा है कि नहीं, आ, जब आ जाता है तो एन यूज होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना। नेक्स्ट, द प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है कि द का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। जैसे दी बिफोर वॉवल साउंड, तो ये दा ही लिखते हैं लेकिन जो साउंड होता है वो दी हो जाता है, दी एप्पल, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो वॉवल है, इसलिए दी एप्पल होगा। और द बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वॉवल को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनका तो कॉन्सोनेंट में ही काउंट होते हैं वो, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाता है ना। वॉवल तो आपको पता है कि 5 होते हैं, रेस्ट जो है वो उनके साथ जो है अल्फाबेट के साथ द बॉल ऐसे, तो उनके साथ द ही यूज होगा, लेकिन जो वॉवल है सिर्फ उनके साथ दी वो ये होगा। आइए प्रैक्टिस सेंटेंसेस लेते हैं कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स, और इनके आंसर्स आप कमेंट करिए मुझे। फर्स्ट, I bought dash book yesterday। इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, इनको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी सेंटेंस में आपको यूज़ करना है ना। तो चलिए, I bought dash book yesterday। I bought a book, क्योंकि यहाँ तो कोई वॉवल नहीं है, बुक, बा का साउंड भी आ रहा है। She is reading dash interesting novel। तो आई जो है वो क्या है, इन, ई आ रहा है ना, ई साउंड भी ई का आ रहा है और आई वॉवल भी है, तो यहाँ पर तो श्योर एन ही आएगा। डैश मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। यहाँ हम एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, इसलिए ये द यूज होगा। वी वेटेड फॉर डैश आर, आर हमने ऊपर पढ़ा हुआ है इसलिए ये तो इजी है। वी वेटेड फॉर एन आर। माई मदर इज डैश ऑनेस्ट वुमेन, तो यहाँ पर ऑनेस्ट के साथ ओ आ रहा है, साउंड भी सही है और एन ही लगेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस, ओ, ऑनेस्ट का साउंड आ रहा है ना, साउंड आ रहा है ना ओ, तो एन आर। आई होप आपको आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।